इंग्लैंड में टूटा सपना तो बिहार के बब्बर शेर ने संभाला मोर्चा। आखिर कब होगी वैभव सूर्यवंशी की वापसी? बड़ी फैंस में हलचल। क्या इस बार कर लेंगे सारी कमजोरी को दूर? 3 मैच में नहीं चली लंबी पारी, अब नागपुर में बंद कमरे के अंदर ढूंढ रहे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। युवराज सिंह भी देंगे वैभव का साथ, गेंदबाजों से होगा सूद समेत हिसाब। अब जिम्बाब्वे जाने से पहले बिहार के बब्बर शेर ने खाई बड़ी कसम, नहीं दोहराएंगे इंग्लैंड वाली गलती। क्या तैयार हो रहा सबसे खतरनाक जवाब? वीडियो में जानिए सब। कहते हैं शेर अगर एक लड़ाई में घायल हो जाए तो जंगल छोड़कर भागता नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरी ढूंढता है और फिर अगले शिकार के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर लौटता है। शायद इस वक्त बिहार के बब्बर शेर वैभव सूर्यवंशी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इंग्लैंड की धरती पर जिस वैभव ने फैंस को चौके और छक्कों की बारिश की उम्मीद थी, उनका बल्ला चला जरूर, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं आई। हर बार लगा कि अब गेंदबाजों की शामत आने वाली है, लेकिन हर बार कहानी बीच में ही खत्म हो गई। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी कहाँ है? इंग्लैंड का दौरा खत्म हुआ, वैभव विंबलडन में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और युवराज सिंह के साथ दिखाई दिए और फिर अचानक गायब हो गए। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसने बता दिया कि बिहार का ये लड़का छुट्टी मनाने नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी का इलाज ढूंढने निकल चुका है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वैभव अपनी इंग्लैंड के दौरान सामने आए शॉर्ट बॉल की कमजोरी पर काम करने जा रहे हैं, जिसने फैंस को हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो वैभव हाल ही में नागपुर में राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंचे। वहां उनका स्वागत भी किसी आम खिलाड़ी की तरह नहीं हुआ। टीम के खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य 2 कतारों में खड़े दिखाई दिए और वैभव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिहार का युवा बल्लेबाज मुस्कुराते हुए उनके बीच से निकला, लेकिन इस मुस्कान के पीछे अब एक नई चुनौती खड़ी है। राजस्थान ने वीडियो के साथ लिखा, बैक टू वर्क, यानी फिर से काम पर वापसी। बस इन्हीं शब्दों ने फैंस को बता दिया कि वैभव अब इंग्लैंड की नाकामी को पीछे छोड़कर अगले मिशन में जुट चुके हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया और फैंस भी वैभव की वापसी को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। लेकिन असली कहानी अब शॉर्ट बॉल की है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का अंदाज दुनिया जान चुकी है। गेंद अगर उनके बल्ले के दायरे में आई तो उम्र नहीं देखी जाती, गेंदबाज का नाम नहीं देखा जाता और मैदान की सीमा भी छोटी पड़ने लगती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर टीम वीडियो देखती है, हर बल्लेबाज की कमजोरी खोजी जाती है और फिर उसी जगह लगातार वार किया जाता है। इंग्लैंड ने भी वैभव के खिलाफ छोटी गेंदों का इस्तेमाल किया और उन्हें खुलकर अपनी पारी आगे बढ़ने का मौका दिया। अब जिम्बाब्वे के गेंदबाज भी वही रास्ता अपनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए नागपुर में वैभव का अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है। अब वैभव सूर्यवंशी के सामने अगली परीक्षा जिम्बाब्वे की है, जहां टीम इंडिया को 3 T20 मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला 23 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 25 जुलाई को और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को होगा। तीनों मैच वैभव के लिए सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि इंग्लैंड के जख्मों का जवाब देने का बड़ा मौका बन सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में वैभव अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए थे। अब जिम्बाब्वे में फैंस सिर्फ 10 या 15 रन की तेज पारी नहीं, बल्कि लंबा तूफान देखना चाहेंगे। राजस्थान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वैभव की वापसी इसी वजह से चर्चा में है। माना जा रहा है कि वो खुद को दोबारा तैयार कर रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी को मजबूत कर रहे हैं और शायद उन गेंदों के खिलाफ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिन्होंने इंग्लैंड में उनका रास्ता रोका था। अगर जिम्बाब्वे में वैभव का बल्ला चला तो इंग्लैंड की कहानी सिर्फ एक सीख बनकर रह जाएगी। 23 जुलाई को जब वैभव मैदान में उतरेंगे तो हर किसी की नजर उनके बल्ले के साथ उस छोटी गेंद पर भी होगी जिससे इंग्लैंड में उन्हें परेशान किया। क्या वैभव पीछे हटेंगे? क्या फिर वही गलती दोहराएंगे, या इस बार गेंदबाज की शॉर्ट बॉल को सीमा के बाहर पहुंचाकर जवाब देंगे? इसका फैसला हरारे के मैदान पर होगा। लेकिन एक बात साफ है कि वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के बाद बल्ला रखकर आराम का रास्ता नहीं चुना। वो वापस अभ्यास में लौट चुके हैं और अब फैंस बस उस एक पारी का इंतजार कर रहे हैं जब बिहार का ये बब्बर शेर फिर दहाड़ेगा और दुनिया कहेगी कि वैभव ने अपनी कमजोरी का इलाज ढूंढ लिया है।